आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना शोर किए, बिना दिखावे के फिर भी सबसे आगे कैसे निकल जाते हैं? ये वीडियो आपको उसी रहस्य के अंदर ले जाएगा जहां रफ्तार नहीं, दिशा जीतती है। पहले 5 सेकंड में ही आप समझ जाओगे कि आप अब तक किस गलत दौड़ में भाग रहे थे और क्यों आज के बाद आपकी चाल, आपकी सोच और आपका रास्ता हमेशा के लिए बदल सकता है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम धीरे चलते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी चाल की आवाज ज्यादा साफ सुनता है। तेज भागने वालों की धूल में अक्सर दिशा खो जाती है। और आज मैं तुम्हें उसी रास्ते पर ले चलना चाहता हूँ जहाँ समय अपनी घड़ी उतारकर जेब में रख लेता है और सितारे तुम्हारे कदम गिनते हैं। तुम सोचते हो ये कहानी किसी दूर के ग्रह की है, लेकिन सच ये है कि ये कहानी तुम्हारे भीतर की उस जगह से शुरू होती है जहां सवाल पैदा होते हैं और जवाब बनने से पहले टूट जाते हैं। तुमने शायद कई बार खुद से कहा होगा कि मैं पीछे रह गया हूं, दुनिया मुझसे आगे निकल गई है। पर ब्रह्मांड कभी किसी से आगे नहीं निकलता, वो बस अलग गति से सांस लेता है और जो उसकी सांस के साथ चलना सीख लेता है वही असल में सबसे आगे होता है। याद करो वो पहली रात जब तुमने आकाश की तरफ देखा था और तुम्हें लगा था कि सितारे तुम्हें देख रहे हैं। उस पल तुम्हारे भीतर एक हल्की सी खिंचाव पैदा हुई थी, जैसे कोई अदृश्य धागा तुम्हें ऊपर खींच रहा हो। वही धागा आज भी है, फर्क बस इतना है कि अब तुम उसे महसूस करने के लिए रुकते नहीं हो। और ब्रह्मांड हमेशा उन्हें सुनाता है जो रुकना जानते हैं। ये कहानी किसी जीत की नहीं, ये कहानी उस समझ की है जो हार और जीत के बीच बहती रहती है, जैसे एक शांत नदी। तुम उस नदी के किनारे खड़े हो और सोचते हो कि पानी तेज है या धीमा, पर नदी को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो बस समुद्र की तरफ जाती है और समुद्र को भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी बूंद पहले पहुंची, वो हर बूंद को अपना बना लेता है। आज की रात में भी वही समुद्र है, बस नाम बदल गए हैं। सितारों की जगह स्क्रीन है और खामोशी की जगह शोर। लेकिन ब्रह्मांड की आदतें नहीं बदली, वो अभी भी उन लोगों के लिए रास्ते खोलता है जो बिना शोर के चलते हैं। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार खुद से वादा किया था कि एक दिन तुम अपनी जगह बनाओगे? उस वादे में डर भी था और उम्मीद भी, और दोनों ही एक ही जगह से आते हैं, अज्ञात से। ब्रह्मांड अज्ञात का सबसे बड़ा कलाकार है। वो हर सुबह कैनवस बदल देता है और हर रात रंग। और तुम सोचते हो कि तुम्हारी कहानी छोटी है, पर हर छोटी कहानी ही किसी बड़े नक्शे की रेखा बनती है। आज मैं तुम्हें उसी नक्शे के पास ले आया हूँ जहाँ रास्ते चमकते नहीं बल्कि इंतजार करते हैं। और इंतजार करना भी एक तरह की गति है। धीरे चलने वाला आदमी भी चल रहा होता है, बस उसकी चाल में सुनाई देने की जगह होती है। वो अपने दिल की धड़कन गिन सकता है, अपने डर से बात कर सकता है और अपने सपनों को नाम दे सकता है। तेज दौड़ने वाला अक्सर अपनी ही परछाई से आगे निकल जाता है और फिर पूछता है कि मैं हूं कहाँ। तुम शायद कई बार इस सवाल से गुजरे हो और हर बार जवाब आसमान की तरफ देखकर नहीं मिला, बल्कि भीतर की तरफ मुड़कर मिला। पर भीतर देखना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वहां कोई नक्शा नहीं होता। वहां सिर्फ आवाजें होती हैं, कुछ तुम्हारी, कुछ दूसरों की और कुछ ऐसी जो शायद समय की हो। समय कोई दुश्मन नहीं है, वो तो बस एक रास्ता है जो खुद भी चल रहा है। और जब तुम कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है, तब असल में तुम कहते हो कि मैं अपने रास्ते से भाग रहा हूँ। ब्रह्मांड भागने वालों को पकड़ता नहीं, वो बस उन्हें एक और मोड़ दे देता है ताकि वे थक कर रुक जाएं और फिर सुन सकें। आज तुम भी सुन रहे हो और मैं तुम्हें कोई राज बताने नहीं आया, क्योंकि राज तो हमेशा खुली आंखों के सामने होते हैं। मैं तुम्हें बस याद दिलाने आया हूँ कि तुम जिस जगह खड़े हो वही तुम्हारी शुरुआत है, और शुरुआत कभी भी देर से नहीं होती। तुमने शायद कई बार देखा होगा कि कुछ लोग बिना दिखे आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग दिखते हुए भी वहीं खड़े रहते हैं। फर्क गति का नहीं, फर्क दिशा का होता है। ब्रह्मांड दिशाओं से बात करता है, वो सितारों को भी दिशा देता है और धूल को भी, और तुम्हें भी। तुम उस धूल की तरह हल्के हो सकते हो या उस तारे की तरह स्थिर। दोनों ही ब्रह्मांड के अपने अपने तरीके हैं, पर जो अपनी दिशा पहचान लेता है वही सफर को कहानी बना देता है। और कहानी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, वो घुमाव लेती है, गिरती है, उठती है और फिर अचानक किसी मोड़ पर खड़ी होकर तुम्हें आईने की तरह देखती है।
उस आईने में तुम अपने डर भी देखते हो और अपनी ताकत भी। और अक्सर ताकत डर से ही निकलती है, क्योंकि जिसने अंधेरे में चलना सीख लिया वो रोशनी का इंतजार नहीं करता। तुमने भी अंधेरे में कई कदम रखे हैं, कुछ डर के साथ, कुछ मजबूरी के साथ और कुछ उम्मीद के साथ। और हर कदम ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है जहाँ तुम सोच रहे हो कि क्या ये काफी है। ब्रह्मांड कभी नहीं पूछता कि ये काफी है या नहीं, वो बस अगला दृश्य खोल देता है और तुम तय करते हो कि तुम दर्शक रहोगे या यात्री। आज अगर तुम सुन रहे हो तो शायद तुम यात्री बनना चाहते हो, और यात्री की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो तुलना नहीं करता, वो सिर्फ दूरी नापता है, अपनी और मंजिल की। और दूरी नापने का सबसे अच्छा तरीका है कदमों की ईमानदारी। तेज कदम भी झूठ बोल सकते हैं, धीमे कदम भी सच कह सकते हैं। सच ये है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं आगे हो, क्योंकि आगे होना किसी और से नहीं, खुद से होता है। और खुद से आगे निकलने के लिए कभी कभी पीछे देखना पड़ता है, ताकि समझ आए कि तुमने क्या छोड़ा है और क्यों छोड़ा है। ब्रह्मांड छोड़ने और पाने के बीच की खामोशी में रहता है, वही खामोशी जिसमें तारे जन्म लेते हैं और सपने आकार लेते हैं। तुम अगर आज अपनी सांस की आवाज सुन सको तो समझ जाओगे कि तुम अभी भी रास्ते में हो, और रास्ता ही मंजिल की सबसे ईमानदार परिभाषा है। लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम धीरे हो, और शायद तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि गति का मतलब शोर नहीं होता और मंजिल का मतलब भीड़ नहीं होती। ब्रह्मांड ने सबसे बड़ी चीजें चुपचाप बनाई हैं, पहाड़, समुद्र और समय, और उसने तुम्हें भी उसी खामोशी से बनाया है ताकि तुम जब बोलो तो तुम्हारी कहानी सुनाई दे। और कहानी तभी सुनाई देती है जब उसमें रुकने की जगह हो, सांस लेने की जगह हो और सोचने की जगह हो। आज इस रात में या इस दिन में या जिस भी समय तुम ये सुन रहे हो, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अपने रास्ते पर हो। और अपने रास्ते पर चलने वाला कभी भीड़ में नहीं खोता। वो कभी कभी अकेला जरूर होता है, पर अकेलापन भी एक तरह की तैयारी है। जैसे बीज अंधेरे में रहता है ताकि वो पेड़ बन सके, और पेड़ बनने के लिए उसे किसी तालियों की जरूरत नहीं होती, उसे बस समय और दिशा चाहिए। और दिशा तुम्हारे भीतर है, वही दिशा जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठाती है और हर बार उठने के बाद थोड़ा और शांत बना देती है। शांति कमजोरी नहीं है, शांति वो जगह है जहां ब्रह्मांड तुमसे धीरे से बात करता है, और जब तुम सुनना सीख जाते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम सच में धीरे चले थे, लेकिन सबसे आगे निकल आए हो। क्योंकि आगे निकलना किसी रेस का नाम नहीं, वो एक समझ का नाम है, और समझ हमेशा चुपचाप आती है, ठीक वैसे ही जैसे सुबह की पहली रोशनी बिना शोर के अंधेरे को बदल देती है। और तुम देखते हो कि रास्ता वही है, पर तुम बदल चुके हो, और यही बदलाव कहानी की शुरुआत है। बाकी रास्ता खुद तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उन्हें ढूंढ लेता है जो अपने कदमों की आवाज सुनते हुए चलते हैं। और जब रास्ता तुम्हें ढूंढ लेता है तो वो सवाल नहीं पूछता कि तुम थके हो या नहीं, वो बस तुम्हारे कंधे पर हल्की सी हवा रख देता है ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम अकेले नहीं हो। इस हवा में उन सभी लोगों की सांसें होती हैं जो कभी इसी तरह चले थे और अपने कदमों की आवाज़ से डर गए थे। पर डर भी तो एक संकेत है कि तुम जिंदा हो। ब्रह्मांड कभी मरे हुए इरादों से बात नहीं करता, वो सिर्फ उन दिलों से बात करता है जो अभी भी धड़कते हैं, चाहे धीमे ही सही। तुमने देखा होगा कि कुछ रातें बहुत लंबी लगती हैं और कुछ सुबह बहुत छोटी। समय की यही शरारत है कि वो तुम्हें कभी जल्दी नहीं देता और कभी देर नहीं करता। वो बस तुम्हें उतना देता है जितना तुम संभाल सको, और संभालना भी एक कला है। लोग समझते हैं कि जीतना कला है, पर असल में संभालना कला है। अपने सपनों को संभालना, अपने डर को संभालना और उन सवालों को संभालना जिनके जवाब अभी नहीं मिले। ब्रह्मांड सवालों से बना है और जवाबों से बड़ा है, इसलिए वो तुम्हें जवाब नहीं देता, वो तुम्हें रास्ता देता है, और रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है। कभी कभी तुम रुकते हो और सोचते हो कि अगर मैंने तेज चलना शुरू कर दिया होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। पर शायद यही यहाँ होना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि यहाँ होने का मतलब है कि तुम अभी भी सीख रहे हो, और जो सीखना छोड़ देता है वो चलना भी छोड़ देता है। तारे भी चलते हैं, बस उनकी चाल हमारी आंखों से धीमी लगती है, पर उनकी मंजिल भी बदलती है, और तुम्हारी भी बदलेगी, क्योंकि मंजिल कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, वो तो पानी की तरह होती है, जिस बर्तन में डालो वैसी हो जाती है। आज अगर तुम्हारा बर्तन छोटा है तो मंजिल भी छोटी लगेगी,
पर जब तुम्हारा दिल बड़ा होगा तो मंजिल भी फैल जाएगी। और दिल बड़ा करने के लिए कभी कभी अकेले चलना पड़ता है। वही अकेलापन जिसमें तुम अपनी ही आवाज़ सुन पाते हो, वही आवाज़ जो शोर में खो जाती है। दुनिया शोर से भरी है पर ब्रह्मांड खामोशी से भरा है, और खामोशी में ही दिशा बनती है। तुमने शायद कई बार दूसरों की रफ्तार देखकर अपनी चाल पर शक किया होगा, पर शक भी तो एक तरह का आईना है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम क्या नहीं हो, ताकि तुम समझ सको कि तुम क्या हो। तुम रेस का घोड़ा नहीं हो, तुम एक यात्री हो, और यात्री रास्ते को भी देखता है और आसमान को भी। वो सिर्फ घड़ी नहीं देखता, वो मौसम भी देखता है, और मौसम बदलता है तो वो अपने कपड़े नहीं, अपनी उम्मीद बदलता है। उम्मीद कोई जिद नहीं है, उम्मीद एक नर्म पत्थर है जिसे समय घिसता है और फिर वही पत्थर रास्ता बन जाता है। तुम आज जिस रास्ते पर हो वो भी किसी पुराने सपने का घिसा हुआ रूप है, और ये जानकर भी तुम चलते रहते हो, क्योंकि चलना ही तुम्हारी भाषा है। ब्रह्मांड भाषाओं को नहीं समझता, वो कदमों को समझता है, और कदम तभी सच बोलते हैं जब वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। तुमने डर के बावजूद कई बार आगे बढ़ना चुना है, और हर बार तुम्हारे भीतर कुछ टूटा है और कुछ बना है। टूटना भी बनना ही है, बस इसका शोर अलग होता है। लोग शोर को सच समझ लेते हैं और खामोशी को खालीपन, पर खालीपन ही तो वो जगह है जहाँ नई चीज़ें जन्म लेती हैं। सितारों के बीच की खाली जगह ही तो उन्हें चमकने देती है, और तुम्हारे भीतर की खाली जगह ही तुम्हें सोचने देती है। सोच एक धीमी नदी है, और तुम अगर उसमें उतर गए तो बहाव तुम्हें कहीं और ले जाएगा, वहीं जहाँ तुम शायद जाना चाहते थे पर नाम नहीं जानते थे। नामों से ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ दिशा पहचानता है, और दिशा अक्सर तुम्हें पीछे की तरफ देखकर मिलती है, ताकि तुम समझ सको कि तुम कहाँ से चले थे और क्यों चले थे। कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं जहाँ उन्हें पहली बार तालियां मिली थी, और कुछ लोग वहीं चलते रहते हैं जहाँ उन्हें पहली बार चुप्पी मिली थी। चुप्पी एक बड़ा शिक्षक है, वो तुम्हें सिखाती है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, और हर जवाब तालियों के साथ नहीं आता। कभी कभी जवाब बस एक शांत सुबह की तरह आता है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि रात कब खत्म हुई। तुम बस देखते हो कि रोशनी है और रास्ता दिख रहा है, और यही काफ़ी होता है। काफ़ी होने का मतलब रुक जाना नहीं होता, काफ़ी होने का मतलब होता है आगे बढ़ने के लिए तैयार होना। तैयार होना भी एक यात्रा है, जिसमें तुम अपने डर को सामान की तरह पैक करते हो और अपनी उम्मीद को नक्शे की तरह, और फिर निकल पड़ते हो बिना ये जाने कि अगला मोड़ कैसा होगा। ब्रह्मांड मोड़ों से प्यार करता है, क्योंकि सीधी रेखा में कोई कहानी नहीं होती। कहानी वहीं बनती है जहां रास्ता मुड़ता है और तुम्हें अपनी दिशा फिर से चुननी पड़ती है, और हर बार चुनना तुम्हें थोड़ा और तुम्हारा बना देता है। लोग समझते हैं कि पहचान मिलती है, पर पहचान बनाई जाती है धीरे धीरे, कदम दर कदम, और कभी कभी गिरकर। गिरना भी एक भाषा है, वो तुम्हें बताता है कि ज़मीन अभी भी है, और ज़मीन का होना ज़रूरी है ताकि आसमान का मतलब समझ आए। तुम अगर हमेशा ऊपर देखते रहोगे तो ठोकर खाओगे, और अगर हमेशा नीचे देखोगे तो उड़ना भूल जाओगे। ब्रह्मांड दोनों के बीच की जगह है, वही जगह जहां तुम चलते हो, वही जगह जहां तुम सोचते हो, और वही जगह जहां तुम खुद को बनाते हो। तुमने शायद सोचा होगा कि एक दिन सब साफ हो जाएगा, सारे सवाल खत्म हो जाएंगे और रास्ता सीधा हो जाएगा, पर अगर ऐसा हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। और ब्रह्मांड को खत्म होने वाली कहानियां पसंद नहीं, उसे चलती रहने वाली कहानियां पसंद है। जैसे तुम, जो धीरे चलते हुए भी चलते रहते हो, और चलते रहते हुए भी सीखते रहते हो। सीखना ही तुम्हारी असली गति है, और गति वही है जो तुम्हें आगे ले जाती है, चाहे दुनिया उसे धीमा कहे या तेज। दुनिया को नाम रखने की आदत है, और ब्रह्मांड को चलने की। तुम किसकी सुनोगे ये तुम्हारा चुनाव है, और चुनाव ही तुम्हें बनाता है। आज तुमने सुना है, कल तुम चलोगे, और परसों शायद तुम मुस्कुराकर पीछे देखोगे और पाओगे कि तुम कभी पीछे थे ही नहीं। तुम बस अपनी ही चाल से आगे बढ़ रहे थे, और यही चाल तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां सवाल भी तुम्हें पहचानेंगे और जवाब भी तुम्हारा इंतजार करेंगे, क्योंकि इंतजार भी तो एक तरह की गति है, और गति कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो या तो मंजिल बनाती है या तुम्हें, और अक्सर दोनों। और जब तुम इस मोड़ से आगे बढ़ते हो तो रास्ता अचानक शांत हो जाता है, जैसे उसने तुम्हारी परीक्षा ले ली हो और अब तुम्हें सुनने की जगह दे रहा हो। तुम महसूस करते हो कि थकान अब बोझ नहीं रही, बल्कि एक हल्की सी याद बन गई है। याद कि तुम चलते रहे, चाहे कदम कांपे हो, और यही कांपना तुम्हें जिंदा रखता है। ब्रह्मांड को स्थिर मूर्तियां नहीं चाहिए, उसे चलती कहानियां चाहिए, और तुम एक चलती कहानी हो, हर सांस के साथ थोड़ा बदलते हुए, थोड़ा समझते हुए। तुम देखते हो कि आसमान अब उतना दूर नहीं लगता और ज़मीन उतनी भारी नहीं लगती।
शायद इसलिए कि तुमने दोनों को साथ लेकर चलना सीख लिया है। उम्मीद तुम्हारे कंधे पर बैठी है और डर तुम्हारे जूते में छुपा हुआ कंकड़ है। दोनों ही तुम्हें चलते रहने की याद दिलाते हैं। तुम किसी तालियों की तरफ नहीं बढ़ रहे, तुम एक शांति की तरफ बढ़ रहे हो, जहां सवाल भी धीमे बोलते हैं और जवाब भी। और उसी शांति में तुम्हें एहसास होता है कि आगे निकलना कोई मंजिल नहीं, ये तो बस एक अवस्था है जहां तुम खुद से भागना बंद कर देते हो और खुद के साथ चलना शुरू कर देते हो। और शायद यही वो पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारी चाल पहचान लेता है और रास्ता थोड़ा और साफ कर देता है, बिना शोर के, बिना वादों के, बस इस भरोसे के साथ कि तुम अब रुकने के लिए नहीं, समझने के लिए चल रहे हो। और जब समझ चलने की आदत बन जाती है तो मंजिल अपने नाम छोड़ देती है और रास्ता तुम्हें अपना लेता है। तुम अब किसी घड़ी से नहीं पूछते कि कितना बाकी है, तुम अपनी सांस से पूछते हो कि क्या अभी भी जगह है, और जवाब हर बार हाँ होता है, क्योंकि ब्रह्मांड थकान से नहीं, जिज्ञासा से चलता है। तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो कदमों की लकीरें नहीं, फैसलों की रोशनी दिखती है, और आगे देखते हो तो कोई झंडा नहीं, बस खुली हवा। वही हवा जो कहती है कि धीरे चलना, रुकना नहीं है, ये सुनना है, और सुनना ही सबसे तेज आगे बढ़ना है। तुम मुस्कुराते हो क्योंकि अब तुलना की जरूरत नहीं, अब दिशा काफी है, और दिशा तब सही लगती है जब दिल हल्का हो और चाल ईमानदार। इसी हल्केपन में तुम समझते हो कि तुम कभी रेस में थे ही नहीं, तुम कहानी में थे, और कहानी अभी भी चल रही है, बिना शोर के, बिना डर के, बस इस भरोसे के साथ कि जो अपने कदमों की आवाज सुनता है वो रास्ते से नहीं भटकता, और जो भटकता भी है वो सीखते हुए भटकता है। इसलिए तुम आगे बढ़ते हो, धीरे पर सबसे आगे, क्योंकि अब आगे होना किसी से पहले पहुंचना नहीं, बल्कि खुद के साथ पहुंचना है।